आप अगर अपना घर बना रहे हैं और घर में लाल ईंट लगा रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो इतना ज़्यादा आपको आज नॉलेज देगा, जितना आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये मिट्टी है, लाल ईंट यानी मिट्टी से बनी हुई ईंट। अब लाल ईंट जो है बहुत ही वाइडली तौर पर यूज़ करते हैं हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब स्ट्रेंथ भी अच्छी इसकी, ड्यूरेबल भी है और अवेलेबिलिटी जो है इसकी बहुत अच्छी एंड लो कॉस्ट है। ये इसके कुछ प्रमुख हम ये कह सकते हैं कि इसके फ़ायदे हैं। ये जो मिट्टी है ये इसमें यूज़ करते हैं और मिट्टी से बनाई जाती है। अब अगर आप देखेंगे कि बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो उसके हिसाब से अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ बुक्स के लिए ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें आपके फिट नहीं बैठती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक सॉइल में आपको प्रेजेंट मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स के क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होना चाहिए, शेप अच्छा होना चाहिए। ब्रिक जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है तो इसमें आपकी क्वालिटी अगर आप देखते हैं ईंट को तोड़कर अच्छी होना चाहिए। इसके साइज़ सही हो, आपका कलर सही हो, अपीयरेंस सही हो, एब्जॉर्बेशन जो वाटर एब्जॉर्बेशन होता है वो सही हो, ब्रिक क्रैक्स ना करे, साउंड एफ्लोरसेंस वगैरह कुछ इस तरह के आपको इसमें क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल से हमें बनाना चाहिए और बनती है ईंट, जैसे मैंने पहले मिट्टी दिखाई, यहाँ पर ये ईंट जो है इसमें आपको 50 to 60% सिलिका दिखाई देगी, यानी सैंड कह सकते हैं आप। 20 से 30% आपको एलुमिना यानी क्ले, आपको 2 से 3% जो रहेगा वो लाइम यानी चूना दिखाई देगा। 7 to 6% आपको आयरन ऑक्साइड एंड 1 to 0.25% मैग्नीशिया, जो कि आपको देखने को यहाँ पर सभी मिट्टी में मौजूद रहते हैं। अलग से कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया जाता अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें। यहाँ पर जो आपको सारी ईंट दिखाई दे रही है, इनमें जो बीच में दिखाई दे रहा है ये फ्रॉग है। अगर इस फ्रॉग की बात करें हम तो इसे दिल्ला भी कहते हैं। ये जो है आपका फ्रॉग, इसके अगर हम मार्किंग की बात करें तो ये आम तौर पर मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इस फ्रॉग के साइज़ की बात करें आप तो 10 से 20 तक इसे ले लेते हैं और एक सांचे के अकॉर्डिंग ही इसे लिया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ईंट कुछ बनाई जा रही है। अब इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए अगर हम चाहेंगे तो स्ट्रेंथ आपको मॉडरेट तरीके से इसकी इंडिविजुअल या फिर 5 आप ईंटों को टेस्ट करते हैं तो आपका इसका 17.2 MPa में मिलेगा, जो कि टेस्ट ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। नॉर्मल वेदर है आपको 10.3 मिलती है, तो ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं एक ईंट बनाने के लिए जो कारीगर है वो कितनी ईंट बना सकता है, तो लगभग 1000 से 1200-1300 तक एक दिन में ईंट एक कारीगर बना सकता है। अब बनी कैसे, ये मिट्टी में क्या है वो मैं आपको बुक्स की बातें भी बता चुका हूँ और प्रैक्टिकल भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर ईंट में कुछ भी नहीं है मिट्टी के अलावा। अब यहाँ पर जो कुछ रेत के आपको बाहर पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो इस कारण कि रेत मिलाने से ये जो आपका निकलने की एक प्रोसेस होती है वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से निकल जाती है। लेकिन ये जो मिट्टी बनाया गया है इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जिससे आपकी जो ईंट है वो प्रॉपर तरीके से आपकी निकल जाए और ईंट जो है वो सही तरीके से बने। ये पूरी ईंट है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये बनने की प्रोसेस दिखाई दे रही है अगर मैं सही तौर पर कहूँ तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये बनने के बाद इसे पकाना, जैसे पजावा विधि से पकाते हैं, वो भी एक बहुत ही एक डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए धुल लिए हैं, कारण क्या है कि ज़्यादा टाइम तक अगर आप मिट्टी को लगाओगे तो वो फिर चिपकती है, जिससे शेप जो है इसके सही नहीं होते। शेप सही नहीं होने से आपकी ईंट खराब होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारे दिमाग में कि इसका जो साइज़ है वो साइज़ क्या होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि एक ब्रिक जो है उसके साइज़, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड या इंजीनियरिंग के तौर पर आप देखते हो तो वो आपको सही नहीं मिलते। 190 बाई 90 बाई 90 लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसका कारण ये है कि आज के समय में मिट्टी के कारण सभी के फ्रेम अलग होते हैं, यानी कि जो आपका सांचा है आसान भाषा में ये अलग होता है। सांचा अलग होने के कारण
सभी साइज़ भी अपने अपने अकॉर्डिंग रखते हैं और रेट भी अपने अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि वो किस रेट की देना चाहते हैं। एक आपको भट्टे पे अलग होगी, इसके बाद फिर यहाँ से आपका भाड़ा लगेगा और फिर आपको जगह पे ईंट एक अलग रेट में मिलेगी। तो एक्चुअल जो साइज़ है आपका, अगर डायमेंशन वाइज बात करें हम, तो 190 बाय 90 बाय 90 का मिलेगा, जिसे आप देखोगे तो लगभग 7.48 आपका 3.54 इंटू 3.54 इंच के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन जनरली यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको यहाँ पर मेजरिंग टेप से दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ एक्चुअल में क्या है और यहाँ पर होता भी क्या है। आप यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो इसका साइज़ जो है, आप यहाँ पर देखिए, आपको 3 से भी कम है। देख लीजिए आप, आपको भी टेप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 इंच से भी कम है। आप यहाँ पर जाते हैं तो 4 इंच से आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप कुछ इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आपको लगभग 7.25 के आसपास तकरीबन मिलेगा। मतलब 8 से आपका लगभग 8 के आसपास, 8.25 के आसपास आपको यहाँ पर मिलता है। अगर हम इसके अब सांचा की बात करें, सांचा आपका कितना रहेगा इसका, तो जो हमारा सांचा है वो लगभग 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें बना रहे हैं तो बनाने के कारण इसके साइज़ जो है हमें थोड़े से ज़्यादा लेना पड़ता है। अब बात करेंगे हम इसमें, इसका जो सांचा होता है इसे हम मॉड्यूलर भी कहते हैं। तो ये कुछ इसकी ब्रिक्स की स्पेसिफिकेशंस हो गई, किस तरीके से ये करते हैं, हाई डेप्थ, अगर आप इसकी और क्वालिटी वाइज शेप, बहुत सारी चीज़ें होती है अगर हम जिनके बारे में बात करेंगे तो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं साइट पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखें और अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कौन सी ईंट आपके लिए बेहतर है, परंपरागत तरीके से करने वाली या फिर आज के समय की आधुनिक। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।